हेलो, वेलकम बैक। तो आज हुए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025। इसके हमने फर्स्ट वीडियो जो आज बनाया था उसमें हमने मैथ, साइंस, सोशल साइंस मतलब शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा वाला पार्ट सॉल्व कर लिया था। इसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक विकल्प किसी न किसी तरीके से अलग होगा, ऑड होगा। हमें वो पता करना है किस तरीके से अलग है और उसको हमें छांटना है। फर्स्ट प्रश्न में हमें दे रखा है 17, 27, 29, 37। तो इसमें से 17, 29 और 37 ये हमारे अभाज्य संख्या है, इनका कोई भी वो नहीं है। 27 हमारी भाज्य संख्या है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 27। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या दो में दे रखा है 12 का 144, 13 का 156, 15 का 180, 16 का 176। तो अगर आप भाग करके देखेंगे, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आता है, 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आएगा, 13 गुणा 12 करेंगे तो 156 आएगा, वहीं 16 गुणा 11 करेंगे तो 176 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन 4। प्रश्न 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 में दे रखा है OE3, XD6, BK2, PS3। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में O की पोजीशन देखें तो O की पोजीशन होती है 15, E की पोजीशन होती है 5 और इसको अगर भाग देंगे तो आता है 3। इसी प्रकार X में X की पोजीशन 24 होती है, D की पोजीशन 4, भाग देने पे 6 आता है। V की पोजीशन 22 होती है, K की पोजीशन 11 होती है, तो भाग देने पे 2 आता है। चौथा ऑप्शन जो है, चौथे ऑप्शन में देखें तो P की पोजीशन हमारी 16 है, H की पोजीशन 8 है और काटेंगे तो 2 आएगा, जो कि सबसे अलग है। आना 3 चाहिए था यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में HJMX, AKEW, PNTO, LCUF। तो अगर हम देखें तो दूसरे, चौथे और तीसरे ऑप्शन में इन सब में एक एक वॉवल है, ए है, ई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है, पर प्रथम ऑप्शन में कोई भी वॉवल नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। पाँचवें क्वेश्चन में आते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में हमें दे रखा है लोकेट को OLCTAE लिखा हुआ है, इसी तरीके से एग्जामिन को लिख रखा है प्लेंटी सब। अगर आप यहाँ पे सीरीज चेक करेंगे तो लोकेट में LOC में पहले सेकंड अक्षर लिखा हुआ है O, फिर फर्स्ट अक्षर लिखा हुआ है, फिर C, OLC। इसी तरीके से एग्जामिन में सबसे पहले सेकंड XE और फिर XEA लिखा हुआ है। प्लेंटी में पहले L लिखा है, फिर P लिखना चाहिए था और फिर ये आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे LEP आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत है। बाकी सब में कोडिंग सेम है। छठवें प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि न्यूज़पेपर एडिटर, समाचार पत्र संपादक, ठीक है, संपादक ही बनाता है समाचार पत्र को। फिल्म जो होता है वो निर्देशक बनाता है। पुस्तक लेखक द्वारा बनाई जाती है। डाक टिकट संग्राहक, डाक टिकट को बनाता नहीं है, वो उसको इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। चौथा प्रश्न आता है। सातवें प्रश्न में हमें ग्रहों के हिंदी नाम दे रखे हैं, वीनस, शुक्र, नेपच्यून, वरुण, मार्स, मंगल, सैटर्न, बुध। सैटर्न को हम बुध नहीं कहते, सैटर्न इज शनि। क्वेश्चन नंबर 8, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये तीनों कार्बन के ही रूप हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जबकि मोती इनमें से नहीं है। प्रश्न संख्या 9, मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम। मणिपुर एक राज्य है, सिक्किम एक राज्य है, मिजोरम भी एक राज्य है, जबकि कोहिमा राज्य नहीं, उसकी राजधानी होती है। प्रश्न संख्या 10, IMF, सार्क, यूनिसेफ, WHO। IMF, यूनिसेफ और WHO ये सारे UN के पार्ट हैं, UN के कहीं ना कहीं अंग हैं, जबकि सार्क एक साउथ एशियन कंट्रीज़ का समूह है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। तो अगर हम देखते हैं तो 20 और 11, इसका क्या रिश्ता है? 20 का आधा करोगे तो आएगा 10, और 10 में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 11। 102 का आधा करेंगे तो 51, और 51 में 1 जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 52। 68, 130, क्वेश्चन मार्क, 350। 68 को हम लिख सकते हैं, 68 है हमारा 4 का क्यूब प्लस 4, मतलब 4 चौक 16 चौक 64, 64 और 4 68। 130 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5। इसी क्रम में 350 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 5 प्लस 7। तो बीच में क्या बचा? 6। 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका? 6 का क्यूब कितना होता है? 6 कम 36, 216, 216 और 6 222। तो इसका उत्तर हो गया 222। T/J बराबर है 2K, तो X/H कितना होगा?
टी जो होता है, अगर आप क्रम संख्या में देखेंगे तो टी आता है 20 पर, जे आता है 10 पर, और 10 को 20 से भाग देंगे तो आता है 2। इसी क्रम में एक्स आता है 24 पर, एच आता है 8 पर, भाग देंगे तो आएगा 3। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन 2 3। अब आते हैं डी ई 10, तो एच आई कितना होगा। डी की संख्या क्या है 4, इसकी संख्या क्या है 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 10, 5 चौक 20, 20 का आधा 10। एच की संख्या क्या है 8, 9 की संख्या, आई की संख्या क्या है 9, 8 ने 72, और 72 का आधा करेंगे तो आएगा 36, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। 15 पे आते हैं। अराउंड को इन्होंने लिखा है DUR XQZ, तो हम पुलिस को क्या लिखेंगे। तो अगर ढंग से देखें तो ए और डी, बीच में क्या गायब किया, बी और सी गायब कर दिया, मतलब तीसरा अक्षर लिखा है आर। एस टी के बाद यू लिखा, मतलब हर बार हम 2 अक्षर तीसरा अक्षर लिख रहे हैं। पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर छोड़ दो एस आएगा, तो सबसे पहले तो हमारा एस आएगा। ओ के बाद पी क्यू छोड़ दो आर आएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया उत्तर ऑप्शन 2। बकेट को हमने ये लिखा है, तो बोनस को क्या लिखेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने बी से एक पहले वाला अक्षर लिखा है और एक बाद वाला अक्षर लिखा है। यू से एक पहले वाला लिखा है, एक बाद वाला। सी से एक पहले वाला, एक बाद वाला। इसी तरीके से बोनस को भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम बी को लिख सकते हैं ए, और बी के बाद क्या आता है सी। ओ को क्या लिख सकते हैं MON, और पी ACNP। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी का मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेजर होता है बटालियन का, तो कर्नल किसका होता है, कर्नल होता है पूरी रेजिमेंट का। कांडला गुजरात का पोर्ट है, तो कोचिन कहाँ का है, केरला का पोर्ट है। स्पर्श महसूस कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं। तो ग्रीट क्या होता है, ग्रीट नमस्कार को हम स्वीकार करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। पहाड़ी मिलके पर्वत बनाती हैं, इसी प्रकार धाराएं मिलके नदी बनाती हैं। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 में हमसे कहा है कि हमने ओरिएंटल को MBUOFJSP लिखते हैं, तो कोवर्डली को कैसे लिखेंगे। ओ से देखो लास्ट वाला, ओ के बाद P, R के बाद S, I के बाद J, E के बाद F। तो कोवर्डली में C, सबसे आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए, C के बाद D, O के बाद P, W के बाद X, A के बाद B, R के बाद S, D के बाद E, L के बाद M, और Y के बाद Z। तो ZMESBXPD, ZMESBXPD ऑप्शन हो गया उत्तर 1। मंकी को लिखा है XDZMJML, तो टाइगर को क्या लिखेंगे। तो इसमें भी वैसा ही कुछ करा गया है। क्या, M से पहले क्या आता है L, O से पहले क्या आता है N, तो आखिरी का रिलेशन है। तो T से पहले क्या आएगा S, I से पहले क्या आएगा H, G से पहले क्या आएगा F, E से पहले क्या आएगा D, और R से पहले क्या आएगा Q। तो QDFHS ऑप्शन उत्तर 1। अगले प्रश्न में हमने फायर को लिखा है QHDE, मूव को लिखा है ZMWE, तो ओवर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। OVE को हमने क्या लिखा है ZMW, इसमें R था, R को हमने क्या लिखा है D, तो इसका उत्तर हो जाएगा ZMWD। तो ZMWD है कहीं पे इसमें, या इसकी तरीके से कुछ हो ZMW की तरह, सॉरी OVE को हमने लिखा है MWED, तो इसका उत्तर हो जाएगा MWED, ऑप्शन उत्तर 1। हमने कॉन्सेप्ट को UNMULQR लिखा है, फ्रेंड को ये लिखा है, तो हम प्रेडिक्ट को क्या लिखेंगे। तो हम इसी में से ढूंढ लेते हैं। हमें PRE चाहिए, तो P कहाँ है हमारा, P ये रहा इसका, तो यहाँ पे P क्या है Q, तो पहला अक्षर हो गया Q। उसके बाद R को हमने, R इसमें दूसरा अक्षर है, यहाँ पे क्या है SQS, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, हाँ थर्ड ऑप्शन में बन रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया 3rd। यदि हम रीज़न को 5, बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। तो रीज़न में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 5। बिलीव्ड में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 गया 7। गवर्नमेंट में कितने ऑप्शन हैं, अक्षर हैं 10, 10 में से 1 गया 9। यदि हम ऑर्डर को ये लिखते हैं, बोर्ड को ये लिखते हैं, तो अवॉर्ड को क्या लिखेंगे। तो यहीं पर हम ढूंढ लेते हैं। हमने V को क्या लिखा है B को क्या लिखा है ABODE, इसका हमें कोड ढूंढना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले A है, A का क्या अक्षर है, A का अक्षर है तीसरा वाला, दैट इज़ परसेंटेज, तो A को हमने लिख दिया परसेंटेज।
वी को क्या लिखते हैं, बिंदी से डिनोट किया है। ओ को क्या लिखा है, क्रॉस से डिनोट किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है क्या, जहाँ सबसे पहले परसेंटेज आ रहा हो, फिर डॉट आ रहा हो, फिर एक्स आ रहा हो। हाँ, ये बन रहा है इन दोनों ऑप्शंस में। आखिरी अक्षर क्या है, ई। यहाँ पे हमने ई को क्या लिखा है, हैज़। तो ई को हमने क्या लिखा है, हैज़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि बारिश पानी है, बारिश पानी है, पानी को हम सड़क कह रहे हैं, सड़क को हम बादल कह रहे हैं, बादल को आकाश कह रहे हैं, और आकाश को समुद्र कह रहे हैं, समुद्र को पथ। हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, तो हमारे हिसाब से हवाई जहाज़ तो आकाश में उड़ता है, पर हमने आकाश को क्या बोला है, समुद्र। तो हमारे हवाई जहाज़ कहाँ उड़ रहे हैं, समुद्र में। इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र। धूल को वायु कहते हैं, वायु को अग्नि कहते हैं, अग्नि को जल कहते हैं, जल को रंग कहते हैं, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं जल में, और जल को हम क्या कह रहे हैं, रंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, रंग या फिर कलर। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रही है हमने 123 मतलब ब्राइट लिटिल बॉय, 145 मतलब टॉल बिग बॉय, 637 मतलब ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्राइट कौन से अक्षर से, कौन सी संख्या से डिनोट हो रहा है, तो ब्राइट किस में आ रहा है, ब्राइट एक तो पहले वाले में आ रहा है बस। अब ब्राइट के अलावा इसमें क्या है, लिटिल है, पर लिटिल तो हमारा तीसरे में भी आ रहा है, 637, और इसमें कॉमन क्या है, 3, तो 3 काट दो, 3 नहीं है हमारा। इसके बाद क्या बचा हमारा, ब्राइट के अलावा बॉय, बॉय हमारा किस में है, यहाँ पे एक, इसमें 1 नंबर, इसमें भी 1 नंबर, इसमें भी, तो क्या बचा, 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी प्रकार से 617 को हम लिख रहे हैं मीठा और गर्म, 735 को हम लिख रहे हैं कॉफ़ी मीठी है, 263 को लिखते हैं चाय, और है यहाँ पर है, तो 3 नंबर हो गया है का, एक तो 3 नंबर चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारी कॉफ़ी की बात करते हैं, तो कॉफ़ी के लिए हमारा नंबर था 5, अब बचा 6, तो हमारा जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो गया 6। इसका उत्तर हो गया 3, 5, 6 जिसमें आ रहा होगा, दैट इज़ 536। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दे रखा था समीकरण गलत हो गए हैं, किस कारण से गलत हुए हैं कि इसके बीच में जो चिन्ह हैं वो उल्टे लगे हुए हैं। तो हमें एक ऐसा विकल्प चुनना है कि अगर हम उनको उल्टा कर दें तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। तो इसमें एक तरीका है कि हम इनको एक एक अप्लाई करके देख लें, और दूसरा यही तरीका सबसे बेहतर है, तो इसमें मैंने अप्लाई कर रखे हैं। पहले वाले प्रश्न में जो ऑप्शन 2 है, मतलब कि अगर हम माइनस और प्लस को बदल दें तो हमारा उत्तर सेम आ जाएगा, मैंने यहाँ सॉल्व भी कर रखा है। इसी प्रकार 32वें क्वेश्चन में अगर हम प्लस और गुणा को वो भाग और गुणा को बदल दें तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। प्रश्न संख्या 33 में अगर हम गुणा और प्लस के चिन्ह को बदल देते हैं, 34 में हम माइनस और गुणा के चिन्ह को बदल दें, और 35 में हम भाग और माइनस के चिन्ह को बदल दें तो हमारे उत्तर सही आ जाएंगे। अब आते हैं हम 36वें प्रश्न पर। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो हम एक डायरेक्शन बना देते हैं तुरंत, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर पूर्व हमारा ये हो गया, हम 10 मीटर इधर बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद आप बाएँ, बाएँ मतलब लेफ़्ट साइड मुड़ रहे हैं, हम लेफ़्ट साइड मुड़ गए, और आप 7.5 मीटर चलते हैं, हम 7.5 मीटर चल रहे हैं। तो अब आप किस दिशा में हैं, तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मैं ओरिजिनली किधर हूँ, उत्तर दिशा में, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, या फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कुणाल अपने घर से नॉर्थ की तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, वहाँ से दक्षिण की ओर चलता है 6 किलोमीटर, मतलब 10 ऊपर गया और फिर 6 वापस आया। तो अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ से वह अपनी दाएं लेफ़्ट साइड मुड़ता है और ईस्ट की दिशा में, ईस्ट दिशा में वो चलता है 3 किलोमीटर। तो हमसे पूछा वो अपनी ओरिजिनल जगह से कितनी दूर है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 4, 3, तो ये कितना होना चाहिए, 5। कौन सी दिशा है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है। मान लो यहाँ पे कोई पहाड़ था, तो यहाँ से वो लेफ़्ट साइड में मुड़ती है और एक सेमी सर्कल यहाँ पे अर्धवृत्त बनाती है, और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर यहाँ से दोबारा लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई। अब वो नदी किस दिशा में है, तो अभी नीचे को आ रही है, मतलब वो अब दक्षिण दिशा में नदी बह रही है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंतर रहता है, और जनरली इंग्लिश ट्रांसलेशन को सही माना जाता है, अगर आती है, आप समझ सकते हैं तो।
महिला ने कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? माँ है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, राइट। इसका मतलब बेटी अकेली है, तुम्हारा पिता, तो तुम तो इसके साइड में हो गए। इसकी माँ, किसी बच्चे की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब तुम उस माँ के संग क्या संबंध है? तुम्हारा उस माँ के संग भाई बहन का संबंध हो गया। इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो गए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था। 40वां प्रश्न देखो। राहुल ने अमन से कहा कल मैंने अपनी दीदी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। वहीं जबकि इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें लिखा है यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रांड मदर। अपनी दादी, तो ये दीदी नहीं है, दादी था। तो क्या इसमें क्या चल रहा है? इसमें कहा है उसने कि मैंने अपनी दादी, ये उसकी दादी है यहाँ पे डी से, दादी की इकलौती बेटी, ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो ये उसकी बेटी हो गई, ठीक। ये उसका भाई हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पे बात कर रहा है, ये कह रहा है राहुल ने अमन से कहा कल मैंने, ये राहुल है, इसने अमन से कहा है राहुल, कल मैंने अपनी दादी, ये इसकी दादी हो गई, की इकलौती बेटी के भाई को हरा दिया। तो इसका भाई, इकलौती बेटी का भाई कौन हुआ? बेसिकली इसका पिता हुआ, तो वो अपने पिता की बात कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। 41 में हमें कुछ सीरीज़ दे रखी है जहाँ पे हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब माइनस 2। तो कितना हो गया? 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6। 24 को हम लिख रहे हैं 3 का क्यूब माइनस 3, 3 3 होती है 27, 27 में से 3 गए 24। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अगला क्या होगा? 7। तो 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343 में से 7 घटा दो, उत्तर क्या आएगा? 336। तो इसका उत्तर कितना है? 336। अगली सीरीज में देखते हैं 42वें क्वेश्चन में। 4 के बाद 7, 3 जोड़ा, 7 में 12, 5 जोड़ा, 12 में 19, 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, और फिर हम क्या जोड़ेंगे? 11। तो 11 जोड़ेंगे तो 28 में 11 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 39। अगला कर लेते हैं DEF, उसके बाद HIJ। F और H के बीच में कितना अंतर है? EF, G हटा दिया, HIJ आ गया। उसके बाद K और L हटा दिया, MNO आ गया। अब P हटा दो, Q हटा दो, R हटा दो, क्या बचा? STU। तो उत्तर क्या हो गया? STU। यहाँ पे देखिए KM5, यहाँ पे J का अंतर है, यहाँ पे H का अंतर है, यहाँ पे EF का अंतर है, E के बाद एक अंतर आएगा C, तो ये हो गया C। पहला अक्षर तो C हो गया। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, MNOP QRS TUV WXY। तो इसका उत्तर हो जाएगा CY 17। ओके, तो यहाँ पे K -1 में चल रहा था, दूसरा वाला अक्षर +2 में चल रहा था, और नंबर हमारा +3 में चल रहा था। पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है जिसको आपको रीअरेंज करना है, और इन 4 वर्ड में से किसी एक का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तो ITZNDLI, तो हमने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है। इसको हम लिख सकते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट मेहनती, जो मेहनत करता हो किसी काम के लिए, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? लेबोरियस। नेक्स्ट है DCPRTIE, इसको हम लिख सकते हैं प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब किसी चीज़ की पहले से भविष्यवाणी कर देना, इसका सिमिलर मीनिंग है फोरटेल। अगला था, इससे हमारा शब्द बन रहा था फैटीग, जिससे हम फटीग को मतलब कह सकते हैं थकान होना, तो इसका सिमिलर मीनिंग होता है वियरीनेस। इसी तरीके से अगला है डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना, तोड़ देना, इसका सिमिलर मीनिंग क्या है? ब्रेक। इसी तरीके से 55वां क्वेश्चन है, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये निकलेगा गार्निश। गार्निश मतलब जैसे हम फूड वगैरह गार्निश करके देते हैं, इसको डेकोरेट करना, फूड को गार्निश करना, डेकोरेट करना, तो सिमिलर मीनिंग हो गया डेकोरेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, रीअरेंज करने हैं उनको, और जो वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग हमें दे रखा है। तो पॉसिटी, पहला जो वर्ड बन रहा था पॉसिटी, पॉसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना। नेक्स्ट इज़ वैंक्विस, उसका उल्टा क्या होगा? डिवेस। नेक्स्ट है टार्डी, टार्डी मीन्स स्लो, और उसका उल्टा क्या होगा? क्विक। नेक्स्ट इज़ एमनेस्टी, जो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो एमनेस्टी बनेगा AMNESTY। एमनेस्टी मतलब होता है माफ़ी कर देना, इसका उल्टा क्या होगा? पनिश देना। MRPVLO ये होती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का उल्टा होता है सॉल्यूशन, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमें नीचे आकृति दे रखी है, उसमें आयत जो है वो गेहूं को दर्शा रहा है,
वर्ग जो है वो चने को दर्शा रहा है, व्रत मक्के को दर्शा रहा है और त्रिभुज चावल को दर्शा रहा है। तो ऐसे फिगर में क्या करेंगे, हम पहले से उसको लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आयत है वो वीट मतलब डब्लू, सर्किल जो है वो मक्का मेज़ को दर्शा रहा है, स्क्वायर ग्राम चने को दर्शा रहा है और ये राइस को। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। विच एरिया इज़ कल्टिवेटेड बाय ऑल द 4 कम्युनिटी, ऐसी कौन सी है जो चारों कर रहे हैं। तो चारों कौन कर रहे हैं, बीच वाला नंबर, दैट इज़ नंबर 7, क्योंकि ये चारों में आ रहा है। विच एरिया इज़ कल्टिवेटेड बाय वीट एंड मेज, सिर्फ वीट और मेड, तो यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ 4 नंबर है जो वीट और मेज में आ रहा है, तो इसका उत्तर हो गया 4। तो राइस कौन कर रहा है, सिर्फ 1। विच एरिया इज़ कल्टिवेटेड बाय मेज ओनली, मक्का किस में हो रहा है, सिर्फ 3 में, बाकी वो मिक्स होके हो रहा है सब किस्म। विच एरिया इज़ कल्टिवेटेड राइस एंड मेज, नथिंग एल्स, सिर्फ राइस और मेज होना चाहिए, राइस होना चाहिए और मेज होना चाहिए, तो ऐसा कौन है, ऑप्शन 2। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन 2। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं 5, 6, 4, 6, 7, 5, 4, 8। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो है 6 5 30, 30 4 120, 120 को 10 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 12। 6 7 42, 42 5 210, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली 8 4 32, 32 10 320, और इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आएगा 32। तो आंसर इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 13 19 4 दे रखा है, तो अगर हम 13 + 19 को जोड़ें तो 13 + 19 कितना हो जाएगा, 32, और इसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो आंसर इज़ 4। 71 9 को जोड़ें दैट इज़ 80, इसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो आंसर इज़ 10। इसी तरीके से 128 और 32 को जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 3 और 3 6, दैट इज़ 160, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 20। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहाँ पे बीच में 36 आ रहा है, कैसे आया, 8 6 48, 6 2 12, 48 में से 12 घटाओ 36, 7 8 56, 5 2 10, 56 में से 10 गया 46, 7 10 70, 6 4 24, 70 में से 24 घटाएंगे तो इट विल बी 46। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या होगा, 6 - 8 इज 48, 15 और 12 में कितने का अंतर है, दैट इज़ 7, तो 48 में से 7 गया तो क्या बचा 41, 46 में से 6 गया तो 40, 10 में से 9 गया तो 1, कितना बचा 39, 34 में से 6 गया तो 28, 14 में से 11 गया तो 3, एंड आंसर विल बी 25। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसका 1 है, इसका कोडिंग 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो सबसे पहले का है प्लम पोटैटो फ्रूट, आलू बुखारा आलू या फल। तो अगर ध्यान से देखो तो फ्रूट वाले सर्किल के अंदर प्लम आ जाएगा, जबकि पोटैटो तो फ्रूट है नहीं, तो ये अलग जाएगा। तो ये किसकी तरह हो गया, ऑप्शन 4 की तरह, इसका ऑप्शन हो गया ये। पीपल इंजीनियर डॉक्टर, तो बड़ा वाला सर्किल हमारा ये पीपल लोगों को डिनोट कर रहा है, ये हमारे डॉक्टर हो गए, ये इंजीनियर हो गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। कहाँ पे है, ये रहा। सी आइलैंड माउंटेन, ये हमारा बड़ा सर्कल समुद्र को डिनोट कर रहा है, इसके अंदर हमारे आइलैंड्स हैं और माउंटेन बिल्कुल इससे अलग होंगे, राइट। ऑप्शन 1 प्लैनेट मरकरी मार्स, तो ये दोनों ही प्लैनेट है, तो बड़ा सर्कल हमारा प्लैनेट को डिनोट करेगा, ये मरकरी हो गया, ये मार्स हो गया। बुके फ्लावर पेटल, तो ये बुके हो गया, हमने बुके में से फ्लावर निकाला और उसके अंदर पेटल आ गया, तो इसकी कोडिंग देखो कौन सा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम लीग पीस, जो फली होंगी उसमें से चने निकलेंगे और मटर तो अलग होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, एक हमारा अर्थ प्लैनेट है, इसमें माउंटेन्स भी है और इसमें फॉरेस्ट भी है। बायोलॉजी बोटैनी जूलॉजी, ये हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है। फैक्ट्री मशीन प्रोडक्ट, तो ये हमारी फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीन्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, ये इससे अलग रहेगा। नेक्स्ट सन स्टार मून, स्टार इसके अंदर सन, बिकॉज सन इज़ ऑल्सो स्टार बट मून इज़ नॉट अ स्टार, मून हमारा इससे अलग रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 81। लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर इज ट्रैवलिंग इन अ डे, फॉर एवरी 15 सोल्जर देयर इज़ 1 कैप्टन। मान लेते हैं एक
एक्स सोल्जर्स हैं, एक्स सोल्जर हो गए, प्लस हर एक सोल्जर के एक्स कैप्टन्स हैं, हर एक कैप्टन के ऊपर 15 सोल्जर हैं, तो कितने सोल्जर्स हो गए टोटल 15x, और टोटल मिला के कितने हो गए 1200। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 75। दैट मीन्स नंबर ऑफ कैप्टन्स कितने हो गए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिटी में 40% एडल्ट जो हैं वो इलिटरेट हैं, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा 85% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट, बाकी 85% चिल्ड्रन हैं जो वो लिटरेट हैं। बच्चों में से 85% लिटरेट है, 40% ऑफ द एडल्ट आर लिटरेट। अगर चिल्ड्रन और एडल्ट का रेशियो 2:3 है, चिल्ड्रन इस टू एडल्ट का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो हमसे ये पूछा है एडल्ट रेशियो चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो हमसे पूछा है कितने लोग लिटरेट हैं। तो 40% तो निरक्षर है ना, या इलिटरेट है, तो 60% तो लिटरेट होंगे। तो इस रेशियो अगर मैं मान लूँ तो एडल्ट मेरे 2x हैं और ये कितने हैं 3x, तो 60% ऑफ 2x ये हमारे लिटरेट है, प्लस 85% ऑफ 3x ये भी हमारे लिटरेट है। इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा, टोटल कितने लोग हो गए 3 और तो 5x, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60% ऑफ 2x का मतलब कितना हो गया 12x, राइट। 85% ऑफ 3x का मतलब क्या हो गया, तो जब हम इसको जोड़ेंगे और फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 क्यों, क्योंकि हमारे रेशियो का सम कितना है 5 है, तो वहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर 100 बिल्लियाँ 100 चूहे 100 दिन में मार डालती हैं, 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी। तो यहाँ पे देखो 100 बिल्ली हैं 100 चूहे हैं और 100 ही दिन है, 4 बिल्ली 4 चूहे, 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन, तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन। तो यहाँ पे अगर हम वर्क रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल के आएगा आंसर 100 डेज, राइट। डेज उतने ही रहेंगे, वर्क डन तभी हो पाएगा सेम। गाय और मुर्गियों का एक समूह पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुणों से 14 अधिक है। मान लेते हैं x गाय है और y मुर्गे हैं, तो पैर कितने हो गए 4x, गाय के 4 पैर होते हैं, प्लस इसके कितने होंगे 2y बराबर। सिर की संख्या कितनी है, एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। सिर की संख्या कितनी हो जाएगी x + y, इसका दुगना और उसमें जोड़ दो 14, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और जब एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, और वो x की वैल्यू जो निकल के आएगी इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 7, तो 7 यहाँ पे गाय होंगी। ठीक, अब तुम कहोगे कि यहाँ पे y भी वेरिएबल है, कैसे, तो जो y है वो y से कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया है, देखो आयुष अपनी पापा की शादी से 2 साल बाद पैदा हुआ था। हिज मदर इज़ 5 years यंगर देन हिज फादर, उसकी मम्मी और पापा में एज गैप कितना है 5 साल का। बट 20 years ओल्डर देन आयुष, पर वो अपने बेटे से 20 साल बड़ी हैं, हु इज़ 10 years ओल्ड, जो आज की डेट में। तो अगर आयुष 10 साल का है तो उसकी मदर कितनी हो गई 30 साल की, राइट। उसके फादर की एज कितनी हो गई 35 year, राइट। आज से 5 साल पहले शादी हुई थी, सॉरी फादर की एज कितनी हो गई 35। आयुष की 10 साल उम्र है, तो फादर जब आयुष हुआ होगा फादर की एज क्या होगी 25। जब आयुष हुआ था तब पापा को 2 साल हो चुके थे उसकी शादी को, तो उसके फादर की एज कितनी होगी उस टाइम पे 23 years। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमने ये डाटा यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास इसमें कुछ गेम्स दे रखे हैं, तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
गेम्स हाईलाइट कर लो कौन कौन से गेम्स हैं। तो हॉकी एक गेम है, राइट, बैडमिंटन एक गेम है, टेनिस एक गेम है, फुटबॉल यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है, शतरंज खेला जा रहा है और वॉलीबॉल खेला जा रहा है। इसके अलावा बास्केटबॉल खेला जा रहा है। ये सारे गेम यहाँ पे खेले जा रहे हैं। इस डाटा को पढ़ के हम क्या करेंगे, हर गेम के प्लेयर का नाम लिखेंगे। जैसे कि रोहित एंड मदन, रोहित और मदन हॉकी की टीम, तो हमने रोहित और मदन लिख लिया। हमने यहाँ पे रोहित का नाम लिख लिया, मदन का नाम लिख लिया। पार्थ बैडमिंटन में रोहित को हरा रहा है, तो हमने बैडमिंटन वाले उसमें पार्थ और रोहित का नाम लिख दिया। फिर टेनिस में सचिन से हार रहा है, तो हमने टेनिस में रोहित और सचिन का नाम लिख दिया। नितिन फुटबॉल में सागर के साथ है, तो हमने फुटबॉल में नितिन और सागर का नाम लिख दिया। हॉकी में सचिन के साथ टीम बनाता है और हमने हॉकी वाली टीम बनाई, उसमें सचिन का नाम लिख दिया। फिर रोहित शतरंज खेल रहा है सचिन के संग। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं मदन और पार्थ बास्केटबॉल खेलते हैं, तो मदन और पार्थ का हमने बास्केटबॉल बना दिया। तो हमने सब ये डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, उन लड़कों का नाम बताओ जो फुटबॉल नहीं खेलते। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे जो भी इन्होंने नाम दिए उसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा डाटा के हिसाब से। क्यों? सचिन और नितिन ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहित और सागर ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहित और सचिन ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहित और नितिन ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ डाटा लिखते तो एक बार को ना पता लगता, पर उन्होंने लास्ट में ये कहा बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल ऑल्सो प्ले हॉकी, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वो हॉकी भी खेलते हैं। तो ये नाम भी इधर जुड़ गए, इसकी वजह से ये डाटा गलत हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में डाउट है अभी क्या होगा इसका आंसर। हु प्लेज बोथ हॉकी एंड टेनिस, ऐसे कौन है जो हॉकी भी खेल रहा है टेनिस भी खेल रहा है। तो रोहित है जो दोनों में नाम लिखा रहा है, और सचिन भी ऐसा है, सचिन भी दोनों में नाम लिखा रहा है। तो हमारे पास सचिन ऑप्शन हो गया इसका, और रोहित भी ऑप्शन है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है? हॉकी है, सबसे ज़्यादा लोग उसके अंदर आ रहे हैं। हु प्लेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम, अब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम देखोगे तो रोहित 1 2 3 4 जगह रोहित का नाम है। पार्थ का नाम देखो 1 2, पार्थ का नाम 2 ही जगह है। नितिन का नाम देखते हैं इसी तरीके से, नितिन का नाम 1 जगह 2 जगह 3 जगह, नितिन का नाम भी 3-4 जगह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आ रहा है, तो रोहित का नाम हमारा आ रहा है। विच बॉयज़ प्लेज बोथ बैडमिंटन एंड हॉकी, कौन से बच्चे बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो रोहित है जो कि बैडमिंटन में भी नाम है उसका और हॉकी में भी उसका नाम है रोहित का, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर। इससे आगे के क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।